फिलहाल मैं पहन रही हूँ अबाया। मेरा एक बहुत ही कूल अबाया है जो मैं अभी पहनने लगी हूँ और लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा होता है, क्या कहते हैं, देखिए मुझे इसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो बस जल्दी से रेडी होते हैं, अबाया पहनते हैं, फिर उसके बाद ये हमारी अम्मा मोहतरम। मम्मा आपको पता है कि मैं क्या पहनने लगी हूँ? क्या पहनने वाली हो? मम्मा को पता चल गया तो मम्मा शॉक्ड हो जाएंगी। मैं यही बोलूं, तुमने अभी तक कपड़े नहीं निकाले, मैं तो रेडी भी अम्मा मैं बहुत इजी कपड़े पहनने लगी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अब आया? क्यों मम्मा अबाया इसलिए क्योंकि मैं हुसैन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वैसे भी मैं उनका अबाया में अच्छी लगती हूँ। आप वो चीज ना देखें, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मम्मा नहीं ना, एक दफा देखना तो देख, क्या पता कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन आए उनकी तरफ से। मालूम है अच्छे लगते हैं, मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। जैसे हम जाते हैं शॉपिंग पर। मम्मा तो मैं छुपने के लिए तो पहन रही हूँ। हाँ मेरा अबाया है बहुत ज्यादा खूबसूरत, मैं वो ब्लैक वाला नहीं पहन रही हूँ। अच्छा, फिर कौन सा है? एक है बहुत प्यारा जिसकी वजह से मैंने ये रेड लिपस्टिक भी लगाई, मैं आपको दिखाती हूँ अबाया। सोच रही हूँ मम्मा को पहनने के बाद ही दिखाऊंगी क्योंकि ऐसे तो मम्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो गाइज आई एम फुली रेडी और अब आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा स्टाइलिश अबाया मेरे पास रखा हुआ था और ये मैं लेके नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं पहनूंगी। अब मामा को बुलाते, मामा का रिएक्शन देखते हैं क्योंकि वो तो बोल रही थी ना अबाया नहीं पहनो ये वो। मैंने कहा नहीं पहनने दे, फिर आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मम्मा अभी आ रही हैं उधर से। मम्मा देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ? वाह, ये तो बहुत हसीन अबाया लग रहा है। ये कहाँ से लग रहा है अबाया? अम्मा ये कहीं से लग नहीं रहा लेकिन ये है अबाया, काफी स्टाइलिश आने लगे हैं आजकल अबाया जी। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो ऐसा लगता है यही ऑर्डर कर लेने। हाँ यही ऑर्डर कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। रबीका जो बहुत ही फेमस टिकटॉकर हैं, उनकी एक ओल्ड वीडियो और एक न्यू वीडियो हमने देखी। तो इस वीडियो को देख के मेरे दिल में बस एक ही बात आती है, वो ये है कि ऐसी शोहरत से अल्लाह बचाए भाई। ऐसी शोहरत मतलब मिलने से बेहतर है कि ना ही मिले तो बेहतर है। किस तरह से लोग पैसा मतलब किस तरीके से इंसान को बदल देता है, इंसान के ख्याल, इंसान की वैल्यूज, इंसान की मोरालिटीज, वो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि पैसा अपने अंदर कितनी ताकत रखता है। ये हमें आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं, ये बखूबी हमें ये चीज़ दिखा रहे हैं। देखा जाए तो अरबिका की अगर हम पहले की एक वीडियो देखें, जी तो पाकिस्तान में वो अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ आई और उसमें उनका आपने अटायर देखा, जो कि मैं कहूँगी आज से बेहतर ही मुझे लग रहा था जो अब वो करती हैं। एक तो होता है ना कि शुरू से इंसान ऐसा है तो उसकी अब उसको क्या कहें, अल्लाह हम उसके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, ठीक है। फिर वो बेहतर होता है तो हम उसके लिए बड़े खुश होते हैं। और एक इंसान होता है जो बेहतर है लेकिन वो फिर डिमोट हो जाता है ना, लाइक बेहतर से बदतर होने लगता है, तो उसके लिए इंसान को अफसोस ही होता है। पैसे की चमक अगर ऐसी है ना कि इंसान अपना जो उसका पर्दा होता है उसको भी उसके खातिर बदल दे। आप इनकी वालदा को देखें कि वो जीतो पाकिस्तान में किस तरीके से आई है, इवन कि उनका मुंह भी नहीं दिख रहा, उन्होंने मुंह भी अपना ढापा हुआ। और फिर उसके बाद जो अब की आप वीडियो देख रहे हैं, तो बेहद अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देख के कि उस लड़की ने जब अपनी माँ को कहा कि वो आज अबाया पहनेगी। वैसे तो अबाया की इंटेंशन भी उनकी इसलिए नहीं थी कि इन लड़की जब पर्दा करती है तो वो इसलिए करती है क्योंकि इस्लाम की तरफ से उसको हुक्म है। पर्दा करना आसान नहीं होता, इंसान गर्मी में भी जब इतना कपड़े पहनता है तो उसको गर्मी लगती है, लेकिन वो मोहब्बत इसी चीज़ का नाम है कि इंसान अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत में उसके हुक्म की वजह से पर्दे को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो नियत थी वो अल्लाह के लिए नहीं थी, वो रिलीजियस नहीं थी नियत, वो इसलिए थी कि उनको रिएक्शन लेना था। सोशल मीडिया चीज़ें रिएक्शन लेना था और इस वजह से उन्होंने अबाया पहना। और वो भी बाखूब जो अबाया पहना वो भी आप देख रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत अबाया है, जिसको मैं तो अबाया नहीं मान सकती, पर चलें। उन्होंने पहना कि उनको अपने मंगेतर का सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लेना था और कोई इसमें कोई नेक नियति कुछ थी नहीं। पर उस पर उनकी वालदा के रिएक्शन से मुझे सख्त शर्मिंदगी भी आप कहना है, सख्त अफसोस भी हुआ कि किस तरह मतलब एक ये वो वालदा है जो कि पूरा मुंह ढाँप के आई थी, पर अब क्योंकि उनकी बेटी मशहूर हो गई है, ज़िंदगी में पैसा आ गया है, स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं। पहले लो स्टैंडर्ड थे, अब वो हाई हो गए हैं, तो कितनी चेंज आ गई। वो अपनी बेटी को साफ-साफ कह रही है कि क्यों अबाया क्यों पहन रही हो, कोई बेहतर ड्रेस पहनो। अबाया से बेहतर लड़की के लिए क्या ड्रेस है। और जब इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है तो यकीन माने मेरा तो दिमाग घूम जाता है। गुस्सा भी मुझे शदीद आता है और इसी वजह से फिर मैं ऐसे फ़ुज़ूल लोगों के खिलाफ वीडियो भी ज़रूर बनाती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है हर किसी का अपनी लाइफ़ अपनी मर्ज़ी होती है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सबका अपना है। तो आपने अबाया नहीं पहनना, वो आपका और अल्लाह का मामला है, आपने खुद अपनी कब्र का जवाब देना है। पर
मेरा दिमाग इस चीज़ पे घूमता है, मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि जब इस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पे आके एक रिलीजियस चीज़ का मजाक बनाते हैं। मतलब उनकी वालदा ने अपनी बेटी को जिस तरह से रोका, फिर बेटी कह रही है कि नहीं मैं तो सिर्फ रिएक्शन के लिए पहन रही हूँ। कैसे इन लोगों के इतने लोग फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, किस तरह की थिंकिंग के लोग हैं कि आप ये सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलो कि अबाया नहीं पहनो, दूसरे ड्रेसेस बेहतर हैं वो पहनो। तो आंटी जी आपकी सोच को भी सलाम है, और क्या ही कह सकते हैं, आपकी तरबियत जी तो पाकिस्तान तक तो बेहतरीन लग रही है, लेकिन उसके बाद आपकी भी आंखों में पैसों की चमक ने आपको अंधा बना दिया कि आप अपनी बेटी को अबाया पहनने पे आप ऐसा रिएक्शन दे रही हैं कि अल्लाह माफ़ करे। ऐसा उलट होता है, ठीक है, लड़कियां जब वाहियात लिबास पहन रही होती है ना तब वालिदैन का ये रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन अब लड़कियां अबाया पहन रही है तो उस पर ये रिएक्शन आ रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी सोच कितनी मुख्तलिफ हो गई है, किस लेवल पे हमारी सोच चली गई है और किस तरह का हम सोचने लगे, कैसी हमारी तरबियतें हो गई हैं, किस तरह की हमारी सोच हो गई है आजकल की जो जनरेशन है। और जनरेशन को छोड़ो, मैं तो उनकी वालदा की बात पे सॉरी, मैं किसी के पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, ना करती हूँ, पर जो गलत बात है तो वो गलत बात है। और रबीका की वालदा मोहतरमा की जो एक रिस्पेक्ट है, मुझे तो मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उनके इस फजूल से स्टेटमेंट के बाद कि बेटी अबाया पहनती है तो वालदेन को चाहिए उसको मोटिवेट करें। हमारा अफसोस है उनकी वालदा का जिस तरह हुलिया बदल गया, जिस तरह उनकी बेटी का हुलिया बदल गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो फिर मैं अगेन इस बात पे ये कहूँगी कि ऐसी शौहरत से अल्लाह बचाए। तो किस तरह से ये सोशल मीडिया और ये टिकटॉक लोगों की मासूमियत छीन रहा है पैसे के लालच से, मशहूर होने के लालच से, शोहरत के लालच से, तो इससे तो इंसान पनाह ही मांग सकता है और दुआ ही कर सकता है। काइंडली आप लोग मेरी मदद करें इस वीडियो को आगे शेयर करके कि ये मैसेज रबीका तक पहुंच सके, क्योंकि अब उनके स्टैंडर्ड सो कॉल्ड हाई हो गए हैं, तो मेरी वीडियो शायद उनके पास नहीं पहुंचे, लेकिन आवाम के पास इतनी ताकत है कि वो मैसेज को फैलाने में बहुत मदद कर सकती है। और मेरा ये मैसेज उनको है कि रबीका, अगर खुदा आज के बाद अबाया का अपने सोशल मीडिया पे आके मजाक नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप कोई नहीं होती है, ना आपकी वालदा कोई होती है बोलने वाली कि अबाया नहीं पहनो, अबाया से बेहतर दूसरे ड्रेस हैं। आप इस तरह से जो लोग रिलीजियस वैल्यूज़ को समझते हैं उनको इस तरह बहुत हर्ट करती हैं, जैसे कि मुझे हर्ट हुआ। तो फिजूल का कंटेंट आइंदा काइंडली नहीं डालें। आपको पैसों का लालच होगा, आपको शोहरत ने अंधा कर दिया, हर इंसान अंधा नहीं हुआ। बाकी चलिए, अगर आप इस वीडियो से अग्री करते हैं तो ज़रूर मेरी बात मानें और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत बहुत रखें ख्याल, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।